हाय रमा बहन, बुरा मत मानना, तूने बहुत सर पे चढ़ा के रखा है, सब तेरी गलती है। अब मुझे देख। हाँ तो तुझे ही तो देख रही हूँ, कौन सा सलमान खान के सिक्स पैक ताक रही हूँ। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैंने अपनी बहू को ऐसे सीधा करके रखा हुआ है ना, भालू की तरह कांपती है मुझे देखकर। भालू जैसे नहीं, गाय जैसे कांपती होगी। अरे नहीं नहीं, उसके शरीर पे ना बहुत सारे बाल हैं, इसलिए भालू जैसी दिखती है। मेरे लिए तीनों टाइम मीठा बना के रखती है, कभी गाजर का हलवा, कभी सेवई की खीर, कभी लड्डू, सब बनवा के रखती हूँ मैं। बहन तू डॉक्टर से चेक करवा, कहीं तुझे डायबिटीज तो नहीं है। तुझे मीठा खिला खिला के जरूर तुझे मारने का प्लान होगा उसका। हाय, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे आगे वो इतना डरती है ना, बाथरूम भी मुझसे पूछ कर जाती है। वो तो ठीक है कि तुझसे पूछ कर जाती है, पर देख तू उसे कभी मना मत करना, क्योंकि बहू तो मान जाएगी पर आने वाली चीज नहीं मानेगी। अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। अच्छा ये बता, तू ऐसा क्या करती है जो तेरी बहू तेरी इतनी सुनती है? बहू को काबू में करने का एक तरीका है कि बहू और बेटे को कभी मिलने मत दो। अरे अरे, ये कैसी बात कर रही है? अगर बहू बेटे से नहीं मिलेगी तो क्या पड़ोसी से मिलेगी? पहले ही मेरे पोते की शक्ल फैमिली पर किसी पर नहीं गई है, अब तू क्या चाहती है एक और की ना जाए? अरे बहन, बहू को दूसरा काबू में करने का तरीका है कि अपनी बहू से झूठ बोल दे कि तेरे पास बहुत सारे गहने हैं और बैंक में बहुत सारा रुपया है। ये बहुएं ना थोड़ी लालची होती हैं, फिर देख तेरी कैसी सेवा करेगी। तू नहीं जानती मेरी बहू को, जैसे ही उसे पता चला कि मेरे पास बहुत पैसा है, उसने मेरे घुटने का इलाज बंद कर दिया। कहती कि अपने पैसों से ही करवाओ। अब देख, अपनी किडनी बेचकर अपने घुटने का इलाज करवा रही हूँ। हाय, तो तुम्हारा बेटा कुछ नहीं बोला? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेटे ने कहा कि माँ अगर पेट खुला ही है तो एक फेफड़ा भी बेच दो, एसी खरीद लेंगे। देख ऐसा हो गया मेरा बेटा। सच कहूँ बहन, तूने ना अपनी बहू को बहुत सिर पे चढ़ा रखा है। अब मुझे देख, अगर मैं कह दूं ना उसको दिन भर धूप में खड़ी रहे, तो दिन भर धूप में खड़ी रहेगी। हाँ, पर धूप से तो विटामिन डी मिलता है ना, तुझे क्या मिलेगा? ये सब मैं नहीं जानती। अगर मैंने धूप में खड़ा कर दिया तो वो खड़ी रहेगी। मुझे ये सब मतलब नहीं। सास सास होती है और बहू बहू होती है, उसे मुझसे डरना ही चाहिए। अच्छा, तो आप यहाँ पर बैठी है। महारानी यहाँ पर बैठ के गप्पे मार रही है, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ वहाँ पे, पता है? नहीं नहीं बेटी, मैं तो बस आने ही वाली थी। यमराज को छोड़कर बाकी सब बुला रहे हैं आपको। आपको पता है ना कि मुझे कल ऑफिस जाना, तो सब्जी लेकर आ जाना चाहिए था। बेटी, घर चलकर बात करते हैं ना। तुम्हें घर पे मैं घुसने भी ना दूं। अरे वाह पार्वती, तू तो कह रही थी कि तेरी बहू कांपती है, पर ये नहीं बताया कि डर से नहीं, डरा के कांपती है। नहीं नहीं रमा बहन, वो क्या है ना, थोड़ी मजाकिया किस्म की है, मजाक कर रही है। हाँ हाँ हाँ, मजाक कर रही है। इतने लोगों के सामने ऐसा मजाक कर रही है तो अकेले में कितना मजाक करती होगी। तुम घर चलोगे तो मैं बताती हूँ। चलो घर, चलो घर। आ रही हूँ। सब्जी लेकर चलो। हाँ। चलो। अच्छा रमा बहन, चलो। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अरे वो इसलिए, इसे पता है किसी के घर में कोई बीमार हो ना हो, एसी फ्रिज तो खराब होता ही है, उसे रिपेयर करके अपना घर चलाऊंगा। क्यों ढकाचे पकाचे? इधर आइए बाबा जी। कि ब्रिजेश जी, हमें ना आपकी डॉक्टर पे शक आया है। शक आया है? हाँ। जोर से आया है? जोर से आया है। तो शक कर लेते हैं। और सुनो, मैं बात करता हूँ, रुको। अपना डॉक्टर साहब, आपके कितने बच्चे हैं? जी बच्चों से होने से क्या होता है, मेरा तो एक भी बच्चा नहीं है। ढकाचिक पकाचिक। अच्छा, शादी को कितने साल हुए? 3 साल अभी बाकी है शादी को। जब शादी नहीं हुआ तो बच्चे कहाँ से आएगा बे? देखिए आजकल के मॉडर्न जमाने में बच्चे कहीं से भी और कैसे भी पैदा हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपना घर चेक कर लीजिए, कहीं आपका बच्चा पैदा होने के बाद लुका छिपी ना खेल रहा हो। ढकाचिक पकाचिक। क्या आप लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं? हाँ, हमारे बच्चे पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाँ, बच्चे पे तो आप ही ध्यान दोगे जब वो पैदा हो जाएगा। क्या मैडम जी, आप भी बच्चे जैसी बात कर रहे हो? बच्चा हम लोग थोड़ी पैदा करेंगे, बच्चे तो ढकाचिक पकाचिक। अरे अगर आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते तो बाबा जी कैसे बन गए? मैं तो घर पे बैठा था, किसी ने कहा फ्री बैठा तो बाबा बन जाओ, मैं बन गया। और आपको किस गधे के बच्चे ने डॉक्टर बना दिया? देखिए मैडम, आप मेरे गुरु के बारे में कुछ मत कीजिए। ढकाचिक पकाचिक। एक मिनट, कौन है आपके गुरु? देखिए मैं जाता हूँ 2006 के अंदर, चेहरा धुंधला हो रहा है। मेरे गुरुजी एक डॉक्टर कलाकार को लेकर रिहर्सल करा रहे हैं और शो के दिन उस कलाकार की मृत्यु हो जाती है, फिर मुझे डॉक्टर बना दिया जाता है। उस नाटक का नाम था डॉक्टर एक पेशेंट अनेक, और उसमें मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायलॉग था, आई एम सॉरी
he is no more. रितेश दी देख लिया। एक मिनट, ये हमको नौटंकी वाला डॉक्टर लग रहा है। रुको मैं इसकी नौटंकी निकालता हूँ। डॉक्टर साहब जी। मैं ये कह रहा था हाँ। कि आपके गुरुजी कहीं वो तो नहीं है? गुरुजी। बाबा ये कैसे बेहोश हो गया? ऐसे। अब ये दोनों तो बेहोश हो गए, हमारा बच्चा कैसे होगा? ये बच्चा इन लोगों के भर से थोड़ी होता है, ना डॉक्टर से होता है ना बाबा से होता है। सुनो, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है क्या शिक्षा मिलती है? कि अगर बच्चा पैदा करना है तो ना डॉक्टर के भरोसे रहो ना बाबा के भरोसे। पति पत्नी को खुद ही ढकाचिक पकाचिक करना पड़ता है। मुझसे साइन करवाने से पहले जाओ पहले उस बंदे के साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया मेरा बाप चोर है। मैं ना कहता था चोरी का माल है ये। ये रिहर्सल नहीं करने देगा, तुम घर चलो, हम घर जाकर रिहर्सल करते हैं। हाँ चलो भैया। नहीं नहीं पेंडी को मत ले जा, अब नहीं डिस्टर्ब करेंगे। हमें डायलॉग बोला ना, चेक करना। हाँ मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। भूखा मर जाएगा, उससे तो तेरा घर चलता है भाई। बाबा जी प्लीज आप पैसे तो फेंको, मेरा भाई अभी एकदम रोल के अंदर घुसा हुआ है, वो आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं उठाएगा। लेते हैं भाई, बोलो तो भाई। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता है। देखा बाबा जी, नहीं उठाया और फेंको। 10 रुपए फेंकते हैं, अब तो पक्का उठाएगा। देखा बाबा जी, नहीं उठाया ना। बाबा जी थोड़े और फेंको। वाकई कैरेक्टर में है भाई। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता है। ये भी नहीं उठाए भाई। देखा बाबा जी, वाकई कैरेक्टर में आ गया। मैंने कहा था ना मेरा भाई कैरेक्टर में है। हमारे सारे पैसे उठा के ले गया। अब बाबा जी आप साल में एक बार मौका दोगे तो उठा के तो भागेगा ही ना। नुकसान तो हुआ, मूड भी खराब किया। हट चलो भाई भक्तों चलते हैं, दरबार बंद करने का वक्त आ गया है। आज का विचार देते हैं भाई। तो भक्तों, पुराने जमाने में लोग दीवाने होकर ताजमहल बनाते थे, आजकल फेक बुक पे फेक अकाउंट बनाते हैं। पहले का मिर्जा लड़ते लड़ते मर गया, आज के मिर्जा नंगे पांव भाग जाते हैं। हमारे वाली नेटवर्क में पता नहीं क्यों नहीं आ रही, जबकि हम तो रोज रिचार्ज करवाते हैं। बाबा जी पैसे। हेलो, हाँ ना, हाँ, अरे ऐसा पिक्चर बना रहे जो दादा भी देखेगा पोता भी देखेगा। हाँ, पुराना नया का मिक्सचर। हाँ ठीक है, अभी बाद में बात करते हैं। हाँ? अभी फोन रखता मैं। अन्ना, डायरेक्टर किधर है? सर वो आ रहे हैं, वो थोड़ा बाथरूम करने गए हैं। ये इतना सा आदमी कितना बाथरूम करता है? बोला उसको। मैं बुलाता हूँ सर। सर क्या लिखा बताओ? सर मेरे से खुद से नहीं पढ़ा जा रहा, क्या लिख बैठा सर। सर बहुत अच्छा सीन लिखा सर। आपने बोला था ना कि हीरो पुराने जमाने का है, उस हिसाब से मैंने उठाया, मेरा मतलब बनाया है। जो हीरो है वो अपने घर से निकलता है, लाला के घर जाता है और बोलता है मेरी माँ के कंगन दे दे लाला। कौन सा जमाने का पिक्चर बना रहे रे? आपने बोला था पुराने जमाने का फिल्म बनाना है, तो उस हिसाब से बना रहे हैं। कितना पुराना जमाने का ये? सर उस जमाने का है जब हीरो की माँ साड़ी के साथ कंगन पहनती थी। सर आजकल तो जीन्स के साथ टॉप पहनती है, अब टॉप लेने जाएगा थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा ना, इसलिए कंगन डाल दिए। तो रहने दे रे, हीरोइन को बुलाओ। हीरोइन का है? सर वो वैनिटी में वो कोई प्रोड्यूसर मिलने आए उनको। वैनिटी में क्या करता है क्या नहीं